कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन में हम लोग प्राइजेक्शन को इन डेप्थ एनालिसिस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये सीखने की कोशिश करेंगे आप लोग सभी के लिए कि किसी भी शेयर या स्टॉक को जब आप देखने की शुरुआत करते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से बिना किसी इंडिकेटर का यूज़ किए, पहले बोल रहा हूँ, बिना किसी इंडिकेटर का यूज़ किए सिर्फ प्योर प्राइजेक्शन के बेसिस पर आप कैसे डीप एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर आपकी पोजीशन बनती हैं या नहीं बनती हैं। ठीक है, उसी की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब ऐसे हम बीच में कुछ सेशंस करते रहेंगे जहाँ पर आपके लिए कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ और लर्निंग, ये एक शेयर या दो शेयर का एक एनालिसिस होगा, लेकिन इसके साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरे शेयर्स को भी इसी तरीके से एनालाइज करना है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, पहले समझिए। और इसी तरीके के प्राइजेक्शन पे काम कीजिए। देखिए, जिस तरीके के प्राइजेक्शन बिहेवियर को मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि उन्हीं तरीके के प्राइजेक्शंस को ढूंढिए, और ढूंढने से मिलेंगे, नहीं ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझिए। ये बायोकॉन का चार्ट है। अब बायोकॉन के चार्ट को हमको सबसे पहले, अभी हम 5 मिनट के प्राइस पर हैं जो कि हायर राइज के फॉर्मेशन में आज बायोकॉन कहता है 3% का मोमेंटम है। सबसे पहली बात, अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है तो स्टॉक सिलेक्शन का पहला पार्ट यही है, ऐसे शेयर्स उठाइए जो पहले से मोमेंटम में है। अगर आप ऐसे शेयर्स उठाएंगे जो पहले से मोमेंटम में नहीं है या डाउनफॉल में है तो वो कमज़ोर भाव हैं, वो चलने से रुकेंगे, और अगर आप सही एग्जीक्यूशन भी करेंगे तो भी वो आपका एक्सेलेंट करेंगे और ट्रैप करेंगे। तो पहली शर्त यही है कि आपको ऐसे शेयर्स की तरफ झुकना चाहिए कि जो इनिशियल अभी रिसेंटली मोमेंटम में है, जो प्राइस में कहीं ना कहीं खरीदारी होते हुए दिखे। जहां पर आज खरीदारी हुई है, बहुत संभावना है कल भी खरीदारी होगी। क्यों? एक बात ध्यान रखिए, कल के सेशन में भी हम लोगों ने समझा, प्राइजेक्शन रिपीटेड सेल्फ, भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है। अगर आज बाइंग हुई है तो कल भी बाइंग की संभावना हो सकती है, अगर कल नहीं हुई तो उसके अगले दिन हो जाएगी। ठीक है, तो अगले 2 से 3 सेशन में दोबारा खरीदारी की संभावना रहती है। तो हमको हमेशा ही ऐसे शेयर्स को देखना है। तो सबसे पहले बायोकॉन को हम लोगों ने क्यों यहाँ ऐड किया? मात्र एक कारण, क्या? प्राइस नियर अबाउट 3% के हायर डायरेक्शन मोमेंटम में है। तो अब इसको हमको क्या करना है? एनालाइज करना है, क्या हमको यहाँ पर आगे के लिए खरीदारी करनी चाहिए? जैसे आज तो बायोकॉन 3% के आसपास चल कर गया, क्या ये आगे के सेशंस में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में भी ऐसे 3 से 4 मोमेंटम दे सकता है? क्या हमारा 10 से 12 या 15% का टारगेट हो सकता है क्या? इस तरीके को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना होगा। सर, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करने के क्यों करना होगा? कारण क्या है? हमको बड़े बायर सेलर्स की तरफ देखना होगा, क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड कुछ ना कुछ एक स्विंग के लिए होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पर आके हमको प्राइजेक्शन बिहेवियर को देखना होगा और पूरे चार्ट को एनालाइज करना होगा। ठीक है, कि हम किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और जहां ट्रेड कर रहे हैं क्या वहां कोई खरीदारी बनती है या नहीं बनती। तो सबसे पहले जब भी प्राइस को हम देखने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लास्ट के कैंडल्स के फॉर्मेशंस को देखते हैं। अगर अब रिसेंटली लास्ट के कैंडल्स के फॉर्मेशन को देखा जाए तो पिछले 2 दिन से लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन को अगर देखा जाए, सेलर बेचने की कोशिश करता है, बायर खरीद लेता है, सेलर बेचने की कोशिश करता है, बायर खरीद लेता है। 2 दिन से सेलर्स ने बेचने की कोशिश की और बायर ने लोअर लेवल पे बाइंग की। आज खरीदारी खुलते हुई सेलर्स को बेचने का मौका नहीं मिला और प्राइस ने अपने प्रीवियस 2 दिन के हाई ब्रेक किए, मतलब पिछले 3 दिन का प्राइजेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। एक पॉइंट आपको यहां पर मिला कि पिछले 3 दिन का प्राइजेक्शन पॉजिटिव है। अब खरीदारी की तरफ देखा जा सकता है। अब आगे भी प्राइस हायर हाइस के मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा। जैसे ये मोमेंटम मिला, इसी तरीके की मोमेंटम की संभावना यहां भी हमको लगती है। अभी हम लोगों ने 3 कैंडल्स को देखा है। ठीक है, अब हमको और एनालाइज करना होगा, क्या कि ये जो प्राइस अभी जो गिरने की कोशिश कर रहा है, ये किस कारण से कर रहा है? इसका कोई रीजन होगा? क्या कारण होता है प्राइस के गिरने का? बताइए। प्राइस के गिरने के मुख्य कारण होते हैं किसी भी सेलर एरिया के पास पहुंचना, जो कि सबसे बड़ा कारण है। सेलर एरिया भी कई तरीके के होते हैं, तो इसके लिए चार्ट को हमको और छोटा करना होगा और सेलर्स को देखना होगा। तो यहाँ पर समझ आता है कि प्राइस में पहले भी यहाँ से गिरावट हुई है। पिछली गिरावट यहाँ पर हुई 6 फरवरी के आसपास, जब प्राइस ने 305 के लेवल को टच किया, तो रिसेंटली 3 से 4 दिन में ही प्राइस को दोबारा 260 आना पड़ा। अगली बार जब हम पहुंचे इसी रेंज में, तो इसी रेंज से दोबारा सप्लाई आई और प्राइस को 245, 46, 47 आना पड़ा। इससे एक बात तय हो गई कि इस एरिया में जो सेलर है वो छोटा सेलर नहीं है। जब भी आप उसको डायरेक्टली ब्रेक करने जाएंगे, इसका रेजिस्टेंस एरिया नियर अबाउट 294 से 300 की रेंज, तो जब भी आप 295 से 300 के पास पहुंचते हैं और निचले स्तर पर बाइंग करके पहुंचते हैं, तो एक बात तय है कि प्राइस में यहां पर क्या हो रहा है? बड़ी सप्लाई, मतलब ये सेलर बड़ा है। तो इस सेलर रेंज को मार्क कर लिया जाए। सबसे पहला काम क्या किया जाए? इस सेलर रेंज को ही मार्क कर लिया जाए। ठीक है, अब ये सेलर रेंज है।
अब इस सेलर रेंज को ब्रेक करने के क्या तरीके हैं? अगर आपको किसी सेलर को काटना है, मतलब किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, तो उसका क्या तरीका है? रेजिस्टेंस बनता कैसे है? टोटल नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स में जो सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पेंडिंग रह गए, जब वो दोबारा एग्जीक्यूट होंगे तो उसके पैनिक से प्राइस गिरता है। मतलब अगर कोई भाव 100 रुपया से गिरकर 80 रुपया आया और 80 रुपये से चलकर दोबारा से 100 रुपये पहुंच रहा है, तो खरीदार तो 80 रुपये पर बैठा है, लेकिन सेलर के पेंडिंग ऑर्डर 100 रुपये पर पिछली बार के पड़े हुए हैं। ये पेंडिंग ऑर्डर का इंपैक्ट क्या होगा? प्राइस को पुल बैक कर देगा। अब अच्छा खरीदार क्या करे? इसको 2 से 3 बार टेस्ट करे, और 2 से 3 बार अगर टेस्ट नहीं करना चाहता है तो जितना ये बेचे उतना खरीदे, मतलब सप्लाई के इक्वल डिमांड कर दे। तो सप्लाई के इक्वल जब डिमांड होगी तो प्राइस का बिहेवियर क्या होगा? जब भी प्राइस जहां से गिरा वहां पहुंचने के बाद एक इनडेप्थ कंसोलिडेशन करेगा, मतलब डीप प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन। डीप प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन क्या होता है? प्राइस में गिरावट भी धीमी होगी, अप ट्रेंड भी धीमा होगा, और प्राइस एक बहुत छोटी रेंज बनाकर उसी में फंस जाएगा। इसका मतलब है कि जितनी सप्लाई यहां पर आ रही है उतनी ही डिमांड क्रिएट जा रही है। इसी वजह से प्राइस में ना तो कोई डाउनवर्ड्स मोमेंटम है ना तो अपवर्ड्स मोमेंटम है, क्योंकि सेलर बेच रहा है, उसका पेंडिंग ऑर्डर है। तो पेंडिंग ऑर्डर्स को कोई खरीद रहा है तो वो प्राइस को रोक पा रहा है, तो ये बायर की जीत होती है। नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया, कोई भी इनडेप्थ कंसोलिडेशन, मतलब बहुत लंबे समय तक प्राइस एक रेंज में फंस जाए, इसका मतलब है कि ये प्राइस एक्शन जो है वो बायर का है। प्राइस एक्शन में कभी भी प्राइस में कंसोलिडेशन हो जाए वो एक काल्म बिहेवियर होता है बायर का। इसी तरीके से किसी भी रेजिस्टेंस के पास अगर वो काल्म बिहेवियर हो जाए तो ये बिहेवियर होता है एग्रेसिव बायर का। सिर्फ बायर का नहीं, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायर, जो बहुत ज़्यादा खरीदारी करने के लिए प्रेरित बैठे हैं सर, अब वो किसी भी हाल में इस प्राइस को नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ बायोकॉन में दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलती हैं, ध्यान दीजिए। बायोकॉन में अगर ये सेलर एरिया है, ये इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूँ, ये सेलर एरिया है, तो पिछली बार जब यहाँ से प्राइस गिरा, अगली बार पहुँचा तो एक बार गिरा, दूसरी बार पहुँचा तो फिर गिरा, तीसरी बार पहुँचा है तो यहीं जाकर कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब 2 बार तो सप्लाई पहले ही ये ब्रेक कर चुके हैं। जितना टोटल नंबर ऑफ सेलिंग रहा होगा उसमें से कुछ ऑर्डर तो यहाँ एग्जीक्यूट हो चुके, इस बार रुककर और ख़रीदारी कर रहे हैं। अगर यही बायर इसको ब्रेक कर दें और फिर ऊपरी लेवल पे जाएं तो ये ट्रैपिंग हो जाएगी। तो अगर कोई खरीदार चलने से पहले उस चलने की तैयारी कर रहा है, मतलब जो डिमांड क्रिएट होगी, अब प्राइस हायर साइड चल के जाएगा, उसके लिए निचले स्तर पर एक सपोर्ट एरिया तैयार कर दिया कि अगर 310 का भाव 320 330 गया, 350 गया, लौट कर आएगा तो इसी रेंज के पास सपोर्ट लेगा। क्यों? इतना एक्यूमुलेशन ही हाई लेवल पर यहाँ पर हुआ जा रहा है, इतनी डिमांड ही क्रिएट हुई जा रही, तो ऐसे खरीदार बहुत अच्छे खरीदार माने जाते हैं। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम पर हमको देखने को मिला, ये जो प्राइस है नियर अबाउट सपोर्ट एरिया ट्रेड, रेजिस्टेंस एरिया ट्रेड कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस एरिया अब लगता है कि लगभग ब्रेक हो जाएगा। क्यों? अब हमने पहली बार, ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से शुरुआत होती है, प्राइस इस रेंज में पहुँचा, गिर गया, दोबारा पहुँचा तो यहीं से रिजेक्शन मिला, फिर गिरा। ठीक है, अब ये तीसरी बार यहाँ पर इसके पास पहुँचा और इस रेंज में आकर कंसोलिडेशन किया। अब ये जो ब्रेक होगा, ये जो हाई, ये रिसेंटली 315 का है, जैसे ये ब्रेक होगा तो अगला टारगेट हमारा 350, 360, 370। अच्छा, अभी हमने बायोकॉन का एक फेज देखा रिसेंट, ये अभी का। अब हमको ये पता करना होगा कि ये जो शार्प मोमेंटम है ये कब आता है? जब प्राइस में कोई बड़ी डिमांड बड़े समय के बाद उठी। इसका मतलब है कि बायोकॉन में पिछली खरीदारी 2021-22 में हुई हो या 23 के शुरुआत में हो गई हो, और तब से प्राइस गिरता ही जा रहा है, और पहली बार है कि लोअर लेवल से कोई एक ये दोबारा से हायर साइड मोमेंटम की शुरुआत हुई, तभी ये सेलर इतने एग्रेसिव होते हैं। जब प्राइस में कोई बड़ी गिरावट हो चुकी होती है तभी हाई प्राइस पर पहुंचने पर सेलर इतना एग्रेसिव होता है, तब बायर को ऊपर चढ़ने के लिए बहुत मशक्कत करना होता है। और यही शेयर कोई पहले से ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा हो ना, तो बहुत शार्पली अपने रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा, बस टच करेगा, एक बार दूसरी बार जाएगा, ब्रेक करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पहले से बड़ी गिरावट हो चुकी होती है, इसका मतलब है बायोकॉन में पहले से कोई ना कोई बड़ा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला होगा, तभी इस तरीके के सेलर एरियाज फेस करने पड़ रहे हैं इस प्राइस को। देखिए क्या डाउन ट्रेंड है, देखने की कोशिश की जाए, ये एक इसका डाउन ट्रेंड है। बायोकॉन के जो प्रीवियस हाई हैं वो 2020 में लगे 488 रुपये, वहाँ से ये डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल में अभी हम लोगों ने लो लगा दिए नियर अबाउट 200 से। ये पहली रिकवरी है जहां पर हम लोग 300 के पास पहुंच रहे हैं, और 300 पे पहली बार नहीं पहुंच रहे हैं। 280 हम लोग सितंबर 2023 में पहुंचे, दिसंबर 2023 में फिर 300 पहुंचे, उसके बाद फरवरी में पहुंचे, अब फरवरी में ही दोबारा पहुंचे, और अभी रिसेंटली दोबारा हम लोग इसको ब्रेक करके ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अब ये एक अच्छा प्राइस है, धीरे धीरे प्राइस स्ट्रांग हुआ। देखिए
पहली बार हम लोगों ने 300 के पास पहुंचने की कोशिश की, फिर और खरीदारी की, तो एक बार और पहुंचे जनवरी में। अब जनवरी में दोबारा पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाए तो फरवरी में पहुंचे, फरवरी में 2 बार पहुंच गए। अब देखिए ये क्या है, टाइम विद प्राइस एनालिसिस। एक मैंने टाइम एंड प्राइस का सीरीज किया था, प्रीवियस वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप हमारे सारे प्रीवियस सेशंस को भी विजिट कर सकते हैं, साथ में हमसे भी जुड़ जाएंगे। अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को ओपन करके मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये टाइम एंड प्राइस की फरवरी में ही 2 बार पहुंच गए, मतलब धीरे धीरे हम अपनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ हमारी बढ़ रही है, बायर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बात क्लियर हुआ, ये होता है पॉजिटिव साइन। अब हमको अगर यहाँ पर देखना हो कि टोटल गिरावट का कितना रिकवर किया, तो इससे हमारा टारगेट अचीव होता है कि जैसे 100 रुपये से कोई स्टॉक 0 रुपया हो गया, ठीक है, तो देखिए 33 रुपया पास होता है ना, 33 नंबर 100 में आपके आते हैं तो आप पास हो जाते हैं, कहते हैं ना 33% आ गया। इसी तरीके से कोई शेयर अगर 38% के अबव रिट्रेसमेंट करता है तो उसका पहला टारगेट होता है 50%, मतलब ये 12% का रैली कैप्चर कीजिए। 50% ब्रेक किया तो अगला टारगेट होता है 61.8, वो ब्रेक किया तो अगला टारगेट 78.6, वो ब्रेक किया तो अगला टारगेट आपका होता है 100%। ये फिबोनाची के लेवल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये फिबोनाची के लेवल है। अब फिबोनाची को प्लॉट करना आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो चैनल को ओपन कीजिए, फिबोनाची का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको दोबारा से विजिट कीजिए, ठीक है। देखिए जब तक आप सीखेंगे नहीं तो सीखने का महत्व क्या रह गया सर। अब देखिए हम लोग कहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, आप अगर गौर करें तो ये खरीदारी हमारी कहाँ हुई, पहले सेलिंग आ रही थी 305 पे, प्राइस गिर कर आता था 23.6 लेवल के पास, 38.304 का भाव। अब आज ही हम लोगों ने इस 304 के भाव के पास बहुत समय तक एक 5 से 8 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश की, एक अच्छी कैंडल से, 2 जिसमें हैमर फॉर्मेशन है, जिसमें लोअर विक बने हुए, उसके बाद बॉडी साइज कैंडल है, ये एक अच्छा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस ने चलने की शुरुआत की तो मैंने कहा अगला टारगेट क्या होता है 0.5, मतलब 339। इस प्राइस में पहला आपका जो टारगेट होगा 340, इसको टच करने जाएगा ही जाएगा। अब ये भी एक सेलर एरिया है, दोबारा आपको रिट्रेसमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है, या जब इसको ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट होगा आपका 375, 61.8 लेवल। जब ये ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट होगा 78.6, मतलब कि 420, और इसके बाद पूरा 487 ऑल टाइम है। तो ये लेवल टू लेवल प्राइस चलेगा। अब आप अगर यहाँ एंट्री बना रहे हैं तो कुछ सेशन देखिए, इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर दोनों का माइंडसेट अलग होगा। जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए ये पूरा टारगेट ओपन है, 487 ये भाव जाएगा तय, लिख कर देता हूँ आपको, 487 बायोकॉन जाएगा ही जाएगा। ये सिर्फ मैं बायोकॉन को देखकर नहीं बोल रहा हूँ, देखिए इंडेक्स से प्राइस सपोर्ट होकर आगे बढ़ता है। कोई भी शेयर का मोमेंटम अगर हायर साइड होगा ना तो अपने इंडेक्स को बिलीव करके आगे बढ़ेगा। अब बायोकॉन तभी चल पाएगा जब बायोकॉन का इंडेक्स मोमेंटम करेगा, और बायोकॉन का इंडेक्स क्या है, निफ्टी फार्मा, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है बायोकॉन। अब फार्मा का अगर आप प्राइस एक्शन देख लें तो फार्मा का सेक्टर एक मोमेंटम करता है। देखिए प्राइस में सभी सेक्टर के या सभी स्टॉक्स के अपने एक इंडेप्थ, अपने खुद के पर्सनली एक मूवमेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन इंडिविजुअल बिहेवियर, कि हर प्राइस एक स्टॉक का अपना एक इंडिविजुअल प्राइस एक्शन बिहेवियर होता है। कैसे कि प्राइस मूवमेंट किया, रिट्रेसमेंट करके एक कंसोलिडेशन बनाकर पैरेलल, फिर एक मूवमेंट किया, फिर इस तरीके से कंसोलिडेशन करके एक बड़ा मूवमेंट किया, और ये छोटे छोटे मूवमेंटम है। बड़ा मूवमेंटम जब करता है यही निफ्टी फार्मा का जब इंडेक्स, तो कैसे करता है, एक बड़ा अप एंड डाउन करता है, फिर हाई ब्रेक करता है, फिर बड़ा मोमेंटम करता है, फिर छोटा अप एंड डाउन करता है, फिर बड़ा मोमेंटम नहीं करता है, फिर एक छोटा मोमेंटम करता है। मतलब जब बड़ा रेंज बनाएगा तो हाई ब्रेक करके एक बड़ा मूवमेंट करेगा, छोटी रेंज बनाएगा तो छोटा मोमेंटम करेगा, फिर छोटी रेंज बनाएगा फिर छोटा मोमेंटम करेगा, अगर बड़ी रेंज बना दिया तो फिर बड़ा मोमेंटम करेगा। ये निफ्टी फार्मा के इंडेक्स का इंडिविजुअल प्राइस एक्शन बिहेवियर है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद बोलता है। देखिए आइए, हर जगह की बात है, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर ये कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन जैसे ही प्राइस अंदर आया तो देखिए एक बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला, दोबारा से ये कंसोलिडेशन फेज में गया, जब ये ब्रेक हुआ तो दोबारा से एक अप ट्रेंड, यहाँ पर फिर छोटे कंसोलिडेशन फेज में गया, फिर एक अप ट्रेंड, फिर एक छोटे कंसोलिडेशन फेज में गया, फिर एक अप ट्रेंड। अभी रिसेंटली ये फिर एक कंसोलिडेशन फेज में है फरवरी 2024 से, ठीक है। ये देखिए ये कंसोलिडेशन फेज में, अब जैसे ये हाई ब्रेक होंगे मतलब 19,300, तो आप देखेंगे दोबारा से एक अप ट्रेंड है, तो इसको 19,300 ही जाने 19,300 ही जाने में टाइम है अभी, मतलब ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, उसी में एक रैली देनी पड़ेगी, ठीक है। 300-400-500 पॉइंट का मूवमेंट तो डायरेक्टली यही है, और उसके बाद अगर हाई ब्रेक हो गया तो एक दूसरा मूवमेंटम। तो जब फार्मा का इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है बायोकॉन को चलने के लिए, तब बायोकॉन का मूवमेंटम हायर साइड एक बड़ा डायरेक्शनल मूवमेंटम होगा। बात क्लियर हुआ। इस तरीके से प्राइस एक्शन, अब देखिए इंडेक्स को देख रहे हैं किसके लिए, स्टॉक के लिए, कि स्टॉक मूवमेंट कब करेगा, जब इंडेक्स उसके सपोर्ट में होगा, और इंडेक्स सपोर्ट में नहीं हुआ तो स्टॉक नहीं चलेगा, ध्यान रखिए।
ठीक है। स्टॉक में मोमेंटम आता है जब इंडेक्स सपोर्ट करता है। ऑटो सेक्टर चलता है जब निफ्टी ऑटो चलता है, जब हीरो मोटो चल रहा है, अशोक लेलैंड चल रहा है, टाटा मोटर चल रहा है। क्यों चल रहे हैं ये सारे स्टॉक? क्योंकि ऑटो सेक्टर मोमेंटम में है, इस वजह से चल रहे हैं। ठीक है, अगर ऑटो सेक्टर मोमेंटम में ना हो तो ये सारे शेयर नहीं चलेंगे। बात क्लियर हो गया? तो दोनों एक दूसरे से रिलेटिविटी रखते हैं, स्टॉक्स और इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा स्टॉक के फेवर में होना चाहिए और स्टॉक हमेशा इंडेक्स के फेवर में होना चाहिए। देखिए, आज अगर आप बात करें तो फार्मा सेक्टर का 0.14% नेगेटिव क्लोज किया है ना। इसके बावजूद बायोकॉन स्ट्रॉन्ग क्लोज किया, मतलब ये अपने इंडेक्स के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस है। जब इंडेक्स नेगेटिव है ये तब भी आउट परफॉर्म कर रहा है। सोचिए जब इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा तब ये कितना चल के जाएगा। बात क्लियर हो रहा है ना। ये 2 सेशन पिछले अगर आप गौर करें, जब ये इंडेक्स पॉजिटिव था तो बायोकॉन का प्राइजेक्शन बिहेवियर हम लोगों ने देखा ना। अब ये देखिए, थोड़ा सा एडवांस क्लास है सर, पहले से हमारे प्राइजेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इस वजह से हम लोग एक साथ चीज़ों को रिलेट करते हुए बात करते हैं। अगर आपके प्राइजेक्शन बिहेवियर नहीं क्लियर है तो पहले एक एक सेशन को जाकर, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेशन आपके लिए री अपलोड करता हूँ कि पिछला कोई लर्निंग है, जैसे कि बॉलिंजर बैंड आज आप लोगों ने सीखा। लोग बोलते हैं कि मैं तो ये देख चुका हूँ, दोबारा देखने की ज़रूरत क्या है। अरे सर, दोबारा नहीं देखिएगा, भूल जाइएगा। अगर आइडेंटिफिकेशन ट्रेडिंग का पहला टर्मोलॉजी है, पहला स्टेप है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तब होता है जब चीज़ें आप याद रख पाएंगे, बार बार प्राइस पे चलते हुए देखेंगे। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात तो सदियों से चला आ रहा है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे जो मैथ के टीचर होते थे वो क्या बोलते थे, अगर इन फॉर्मूलों को याद रखना है, जो मैथ के सूत्र होते थे उनको याद रखना है, तो क्या करना है, उन पर रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इसी तरीके से कोई भी प्राइजेक्शन को अगर आपको लाइफ लॉन्ग ट्रेड करना है तो उसको चार्ट में आके देखिए और उस पर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। बार बार ट्रेड करेंगे, वो आपके माइंड में इनबिल्ट हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग उसको ट्रेड करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और आप रोज रोज नए प्राइस को पकड़ेंगे, नए फॉर्मेशन को पकड़ेंगे, तकलीफ। अब जो 8 EMI ट्रेड कर रहे हैं वो 4-4 5-5 महीने से सिर्फ 8 EMI ट्रेड कर रहे हैं। अब वो उनका जीवन निकल जाएगा 8 EMI ट्रेड करते कर, उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस हो भी नहीं रही, आगे होगी भी नहीं। वही मैं आपको बोलता हूँ कि जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको रिपीट ज़रूर कीजिए। अगर आपने 2 से 3 बार नहीं सुना तो समझिए तकलीफ है। ये जो सेशन है इस चैनल में आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो ये जो सेशंस हैं इनको बार बार आपको देखना होगा, एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिए। अब देखिए, ये 2 दिन का प्राइजेक्शन अगर बायोकॉन को आपका याद हो तो हम लोगों ने क्या किया, नीचे से इन्वर्स किया, मतलब रिजेक्शन। प्राइस गिर रहा था लौट गया, गिर रहा था लौट गया। क्यों? इंडेक्स पॉजिटिव था। आज इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव था तो भी प्राइस सेल कर गया। तो यही बायोकॉन को सबसे स्ट्रॉन्ग बिहेवियर में चेंज करता है। देखिए यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बिहेवियर 2 दिन से प्राइस यही कर रहा है, गिर रहा है चल के ऊपर क्लोज कर रहा है, गिर रहा है ऊपर चल के क्लोज कर रहा है। अब ये मोमेंटम हायर साइड हुआ, मतलब इंडेक्स के अगेंस्ट में प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इंडेक्स गिरेगा तो ये ज़्यादा गिरेगा नहीं, और इंडेक्स ने थोड़ा भी सपोर्ट किया, जैसे इस मोमेंटम को हम कंसोलिडेशन कहते हैं, ये बहुत बड़ी गिरावट तो है नहीं, तो ये कंसोलिडेशन है। तो कंसोलिडेशन में प्राइस चल कर गया, और मोमेंटम में अगर फार्मा इंडेक्स 1% ऊपर हो गया तो बायोकॉन 5 से 6-7% चल के चला जाएगा। ठीक है, अब इन चीज़ों पर अगर आप अपनी नज़र रखेंगे तो आपके लिए ये ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। चलिए, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, कोई भी डाउट आ गया हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी रिप्लाई मैं अगले सेशन में करूंगा जो ज़रूरी होंगे, नहीं तो वहीं पर आपको बता दूंगा। अगर आप डायरेक्टली कोई अपना डाउट पूछना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके डायरेक्टली मैसेज भी वहाँ से आप कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।